सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल जिसके अंदर हम PYQ सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करेंगे विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, बिकॉज अब मैं आपके लिए लगातार लेकर के आने वाला हूँ एग्जाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सर्कल्स। तो सर्कल्स के बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हम पढ़ेंगे और वो क्या क्या है देखो, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरम्स, कॉन्सेप्ट्स और PYQs, ये सब चीज़ें हम इसी एक वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं और कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टेंजेंट का। टेंजेंट क्या होती है अभी मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक पॉइंट पे जो सर्कल को टच कर दे उसी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और ये टेंजेंट हमेशा क्या होती है, एक्सटर्नली टच करती है। देखिए इधर, ये अंदर नहीं होती है, ये सर्कल के एग्जैक्ट सर्कमफेरेंस के ऊपर टच करके जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक अंदर से कुछ चीज़ आ गई जो इसको टच कर दी, जैसे कि ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो लाइन इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है, आगे जाएगी तो दूसरे पॉइंट पे भी टच कर देगी। ठीक है, एक ऐसी लाइन होगी जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाए, दो पे नहीं। नेक्स्ट थिंग, एक और चीज़ आप ध्यान रखें, ये जो पॉइंट होता है ना यहाँ पे, ये जो पॉइंट है छोटा सा बिंदी, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहाँ पे सर्कल और टेंजेंट का कांटेक्ट हुआ है तो इसका नाम हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकंड, देखो सेकंड जो है किससे मिलता जुलता नाम है, ये है सेकंड से मिलता जुलता नाम, यानी कि जो दो पॉइंट पे टच करेगी वो क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। सेकंड टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट हैज 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद द सर्कल, इट कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स फॉर्मिंग ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यानी कि इस तरीके से एक सर्कल है, यहाँ पे एक लाइन आई जिसने एक और दो पॉइंट पे टच किया, और ये जो बीच में बनती है इतनी सी लाइन सेगमेंट, इसको क्या कहा जाता है, इतनी सी जगह को, इसको कहा जाता है कॉर्ड। तो सेकंड क्या बनाती है स्टूडेंट्स, कॉर्ड बनाती है। तो कॉर्ड तो सिर्फ अंदर अंदर है, कॉर्ड क्या होती है, जो इंटीरियर पार्ट है, ये जो बाहर पूरी जो लाइन है, इसको आप क्या बोलते हो, सेकंड बोलते हो। क्या मेरी बात सबको समझ आ गई है? अगर समझ आ गई है तो बिल्कुल लाइक का बटन इस वीडियो का ज़रूर दबाएं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ 1 सेकंड में आप उस लाइक के बटन को दबा सकते हैं। अब आते हैं थ्योरम्स के ऊपर। 2 थ्योरम्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो चीज़ें हैं, कई चीज़ें आपकी कट हो गई है, कुछ चीज़ें जो है पुरानी RBSC की बुक में थी बट अभी जो है उसका कोई यूज़ नहीं आ रहा, क्योंकि वो 9th के अंदर ही पढ़ ली जाती है, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वगैरह हो गए। तो वो सब मैं आपको स्किप करवाते हुए चलूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कट टू द पॉइंट चीज़ें मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स गेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही पढ़ाऊँगा मैं। तो पहली थ्योरम है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरी है टू टेंजेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ व्हेन द टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। ये दोनों को मैं अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले पहली थ्योरम कि कोई भी टेंजेंट जो होती है वो सेंटर यानी रेडियस से आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये रेडियस होती है जो सेंटर से आती है। ये देखो यहाँ से O और P जो है, ये OP क्या है, रेडियस है। ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट हमेशा रेडियस के क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, ये है आपकी पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी दो टेंजेंट अगर एक पॉइंट से बनाई जाती है तो दोनों टेंजेंट बराबर होती है। ये देखो, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से मैं दो टेंजेंट बुलवाता हूँ, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो टेंजेंट होगी ना, ये वाली, इसकी और इसकी लेंथ बिल्कुल क्या होगी, इक्वल होगी। जितना ये होगा AB, उतना ही क्या होगा CB। AB इज इक्वल्स टू CB। यही इस थ्योरम का प्रूफ है। प्रूफ क्या मतलब, स्टेटमेंट है। इसका प्रूफ हम देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे। तो ये 2 थ्योरम्स थी और इनके बारे में आप सीख चुके हो, ये वापस कैसे आ गई। अब देखते हैं द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके ऊपर डायरेक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, एक बार चेक कर लेते हैं क्या वीडियो एकदम अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। कई बार मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल जाता हूँ, उसके बाद मेरे को याद आता है, इतना सब कुछ बोल देता हूँ मैं। द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। अगर जो पॉइंट है वो सर्कल के क्या है, अंदर है, इंटीरियर है, तो कोई भी टेंजेंट नहीं आती है, क्योंकि आप टेंजेंट बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसे अगर आप टच करवाओगे तो दो जगह पे टच करने लग जाएगी। तो कोई भी टेंजेंट नहीं होती है, नो टेंजेंट।
ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अगर जो पॉइंट है वो क्या है, बाहर अपने सर्कल के एकदम सरकमफेरेंस के ऊपर ही है, यहाँ पे है, तो इससे एक टेंजेंट जाती है, 1 टेंजेंट। ठीक है, एक टेंजेंट जाएगी। और अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो इससे जो टेंजेंट आएगी वो 2 टेंजेंट्स आएगी। और वो किस तरीके से आएगी, वो कुछ इस तरीके से आएगी, एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर एक्सटीरियर है, पॉइंट जो है एक्सटीरियर, तो टेंजेंट कितनी हो जाएगी, 2 टेंजेंट्स। और ये क्या है, ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल, ये ऑन द सर्कल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक टेंजेंट आएगी। ऑलराइट स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो बिल्कुल इतने ही थे। इन कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें और इन्हीं से ही आपके जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो नहीं होंगे वो तो मैं करवा ही रहा हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड एंगल POA। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 2 टेंजेंट्स आ गई, PA और PB। एक पॉइंट P है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, P। ये जो टेंजेंट है ये PA है, ये क्या है, ये PB है। अब आपसे क्या कहा है, इसने कहा है आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये जो 2 टेंजेंट्स है ये 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। आपको मैं बहुत ही अमेजिंग ट्रिक सिखा देता हूँ, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें, अपनी अच्छी कॉपी निकाल लें और उसमें लिख लें कि एक बढ़िया ट्रिक, इससे आपके ऐसे क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। किस तरीके से, इस तरीके से। तो ये ट्रिक ये है कि जब भी आपको यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ, जब भी यहाँ से जैसे एक लाइन गई इस तरीके से, ठीक है, और एक और इस तरीके से, ऐसा जब भी होता है तो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं ये 80 है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इन दोनों का सम हमेशा ही क्या होता है, 180। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, अगर यहाँ 80 आया है तो आपको सिर्फ 180 का सम बनाना है। 80 में क्या जोड़ें कि 180 बन जाए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के अभी मुझे कमेंट करके बताएं कि 80 में हम क्या जोड़ें कि 180 बन जाए, कमेंट करें। नेक्स्ट, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। यानी थ्योरम नंबर 10.2 का ये प्रूफ पूछ रहा है। तो सबसे पहले थ्योरम जो है 2 वो क्या थी, 2 टेंजेंट बराबर होती है अगर वो कहाँ से बनाई जाए, एक सिंगल पॉइंट से बनाई जाए जो कि क्या हो, एक्सटर्नल पॉइंट हो सर्कल का। तो ये जो टेंजेंट्स है ये बराबर होती है, ऐसा प्रूव करके दिखाना है। तो ये प्रूव करना काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करने होते हैं और वो मैं अभी करके बताता हूँ। यहाँ से एक सीधी सीधी लाइन आएगी इस तरीके से। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ी अच्छी दिखे, ताकि ये, इसका हम कलर कर देते हैं ब्लू। ठीक है, इसके बाद एक और लाइन चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। एक और लाइन चाहिए, तो यहाँ से आप कर दोगे कंस्ट्रक्शन फाइनल। अब होगा क्या, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन चुके हैं और इन ट्राइंगल्स के कुछ ना कुछ आपको क्या करने हैं, नाम लिख देने। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको P लिख दूँ, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और सेंटर को यूजुअली O सिंबल से डिनोट करते हैं। अब हमें करना क्या है, कैसे भी करके ये 2 ट्राइंगल जो है, कौन से, एक तो OAP और एक OBP, इन दोनों को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। तो आपको 2 ट्राइंगल्स लेने हैं, इन ट्राइंगल OAP एंड OPB। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखोगे कि सर OA और OB ये दोनों तो क्या है, रेडियस है, ये दोनों तो आपके रेडियस है। उसके अलावा OP तो है कॉमन, OP क्या है, कॉमन है। एक और चीज़ सर चाहिए, तो आपको थ्योरम नंबर 10.1 अगर याद हो तो आपको ये भी याद होगा कि ये जो बनते हैं ये हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। कैसे, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये जो है ये 90 डिग्री के हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई, इन दोनों के अंदर पहला तो एक राइट एंगल आ रहा है, और वो राइट एंगल कौन सा है, एंगल A। वो किसके राइट एंगल के इक्वल हो रहा है, एंगल B के। उसके अलावा एक हाइपोटेन्यूज आ रहा है,
राइट एंगल के बिल्कुल सामने कौन होता है? हाइपोटेन्यूज, जो कि है कॉमन। ओपी जो है वो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है ओपी, और इसमें भी आ रहा है ओपी। तो ओपी जो है वो इक्वल है क्योंकि ये क्या है? कॉमन है। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है 10.1 थ्योरम की वजह से। और लास्ट जो एक साइड हमें चाहिए होती है और वो साइड हमें मिलके आ रही है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी करके। तो ये क्या है? ये है रेडियई। ठीक है, दो दो रेडियस जब होती है तो उसको रेडियई बोला जाता है। तो ये जो क्राइटेरिया आपके लगा है वो लगा है RHS क्राइटेरिया, राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया। उससे क्या हो जाएगा? ट्राइंगल OAP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। ये हो गया OBP ट्राइंगल के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही आप बाय CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो AP किसके इक्वल आ जाएगा? AB, और उसी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। AP इज इक्वल्स टू AB, सॉरी AP इज इक्वल्स टू BP, और ये हो गया यहाँ पे बाय CPCT। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन, इफ टेंजेंट्स TA and TB from a point T to a circle with O are inclined at an angle of 70 डिग्री, फाइंड OAP। सेम डायग्राम इसमें आएगा। कह रहा है कि जो टेंजेंट्स हैं वो कितनी एंगल पे इंक्लाइंड है? 70 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो मुझे आप ये नहीं बता सकते क्या कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? इस जगह पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अभी मैंने ट्रिक बताई है कुछ देर पहले। अगर आपने कॉपी में नोट की है तो मुझे फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताएं। जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएं। जो सबसे पहले कमेंट बताएगा उसी का अगले वीडियो में नाम आएगा। नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगातार इतने सालों से अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए ये क्वेश्चन आ ही जा रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? PQRS एक क्या है? बढ़िया तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। आपको क्या प्रूव करना है? PQ प्लस RS इज इक्वल्स टू PS प्लस RQ, इस तरीके से प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है? जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो, राइट हैंड साइड अपने आप दौड़ी दौड़ी आएगी। मुझे PQ चाहिए। PQ साइड किस किस से बनती है? तो ये जो PQ है पूरा, ये आप कहोगे सर ये PA और QA इन दो टुकड़ों से बन के PQ बना है। तो मैं अगर कहूँ PA की बात करते हैं तो ये हो जाएगा PA। क्या PA? पानी पिए। ठीक है, तो PA जो है वो किसके इक्वल है? PD के इक्वल। आप कहोगे ऐसा क्यों सर? अरे भैया अभी तो 10.2 थ्योरम पढ़ाई है। ये बाहर का एक पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट गई PA, दूसरी गई PD, ये दोनों क्या है? इक्वल है। PA इज इक्वल्स टू PD हो जाएगा। ऐसे ही अगर तुम्हें क्या चाहिए? QA चाहिए, तो QA जो है यहाँ पे लिख लो। QA किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? QB के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखो इससे PQ बन चुका है और तुम्हें क्या बनाना है? RS। RS कैसे बनेगा? RC ले लो। RCB है। धोखेबाज टीम है ये। हर बार मैं जब स्कूल टाइम में था और इवन कॉलेज में भी और इवन अभी तक भी मैं RCB को बड़ा सपोर्ट करता था, पर हर बार ये फाइनल हार जाती थी। IPL देखते हो क्या तुम लोग? देखते हो तो यस कमेंट करना। RC इज इक्वल्स टू RB। इधर क्या हो जाएगा? CS। CS किसके इक्वल है? ये SD के इक्वल है, यानी DS के इक्वल है। ये सारी जो इक्वेशंस हैं 1 2 3 4 इस तरीके से आपको लिख लेनी है। और कैसे आई है ये सब की सब आई है, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, सीधा लिख दो थ्योरम नंबर 10.2। 10.2 थ्योरम से हम ये डायरेक्टली कह पा रहे हैं कि PA PD के इक्वल है, QA QB के इक्वल है, RC RB के इक्वल है, CS DS के इक्वल है। इन सारों को ऐड कर दो। एडिंग 1 and 2 3 and 4 सबको जब आप जोड़ दोगे तब आएगा क्या? देखो यहाँ पे जुड़ेगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अलग अलग जोड़ना है। इधर तो जुड़ेगा PA प्लस QA प्लस RC प्लस CS, इस तरीके से। दूसरी तरफ जुड़ेगा PD QB RB एंड DS, ऐसे जुड़ गया। अब आपको सिर्फ मैच करना है कि क्या चीज़ें मैच हो रही है। क्या PA और QA मिल करके क्या बना रहा है? PA QA मिलके PQ बना रहा है, तो यहाँ पे PQ आ जाएगा। RC और CS आप देखोगे, RC और CS मिलके RS बना रहा है, तो यहाँ पे RS आ जाएगा।
इसके अलावा इस तरफ आप देखोगे कि पी डी और डी एस, देखो ध्यान से, ये रहा पी डी, ये रहा डी एस, तो पी डी और डी एस मिलके पी एस बना रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पी एस। रिमेनिंग चीज़ क्या है, ये क्यू बी है और आर बी है। तो क्यू बी और आर बी को देखो, ये रहा क्यू बी और ये रहा आर बी, ये पूरा क्या बना रहे हैं, क्यू आर बना रहे हैं। क्या हमारा क्वेश्चन यही डिमांड रख रहा था? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया है, हेंस प्रूव्ड। इतनी खुशी मिलती है ना अच्छे से क्वेश्चन को प्रूव करने के बाद हेंस प्रूव्ड लिखने में। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा, मुझे बताएंगे आप कमेंट करके, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर्कल का एरिया क्या होता है। अगर आपने वो कमेंट कर दिया, उसके बाद आपको मुझे सिर्फ इतना सा बताना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये आपको मुझे बता देना है कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। इफ टेंजेंट आर ए एंड आर बी फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कोई भी दिक्कत नहीं है, ये कह रहा है कि दोनों एंगल्स जो है वो थीटा पे क्या हो रखे हैं, इंक्लाइंड हो रखे हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ए ओ बी, तो ये देखो ए है, ठीक है, यहाँ पे आर है, इधर क्या है, बी है, ये क्या है, ओ है। अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ से, ओहो मजनू भाई वाली ड्राइंग बन गई एक। तो ये अभी इसको सही करते हैं। ये आ गई आपके इस तरीके से और यहाँ पे आ गया आपके इस तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है ये जो इतना सा है, ये वैसे तो ज़्यादा बन रहा है पर क्वेश्चन के हिसाब से 40 डिग्री है। क्लियर है? तो मुझे बताओ ये कितना होगा थीटा। तो मैंने जो ट्रिक बताई है ना वो दोनों तरफ चलती है। टोटल का सम क्या होता है, 180। तो ये कितना आएगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये एंगल जो है वो कितना आएगा। आगे बढ़ते हैं। 6, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसके अंदर टेंजेंट्स जो है वो कितनी बन सकती है। तो चलिए ध्यान देते हैं कि क्या ये पॉइंट एक्सटीरियर है, ऑन द सर्कल है या कैसा है। तो ये जो है ये ऑन द सर्कल है। क्या मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ही पास हो सकती है। कैसे, अभी आपको बताते हैं। देखो ये एक सर्कल है और यहाँ पे एक ही पॉइंट ये लेना है, ऐसा क्वेश्चन का हैवी डिमांड है भैया। तो ये यहाँ पे एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो टेंजेंट भी कितनी आएगी, एक आएगी। ऑन द सर्कल है, क्लियर है, तो ओनली 1 टेंजेंट। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट कह रहा है गिवन फिगर है, आप बताएं के आर जो है के एस के इक्वल है। तो के आर अगर के एस के इक्वल प्रूव करना है तो मेरे प्यारे बच्चों एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। कैसे प्रूव करते हैं, इसी को हम थ्योरम नंबर 10.2 कहते हैं। और थ्योरम 10.2 का प्रूफ तो हम पहले से ही कर चुके हैं, ऑलरेडी डन है ये। तो इसी बात पे कमेंट कर दें डन, अगर आपको वो समझ आया था। तो नहीं आया है तो रिवाइंड करके ज़रूर देखें। क्वेश्चन कह रहा है गिवन फिगर के अंदर ओ जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, 2 टेंजेंट्स हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ने कहा है एंगल पी ओ आर की वैल्यू बताएं। ये जो एंगल है, देखो 1000 बार ये क्वेश्चन बार बार आए जा रहे हैं, सेम ही तरीके के क्वेश्चन है। और वो जो ट्रिक है 180 डिग्री के सम वाली, वो हर किसी पे लगेगी। तो मुझे इसका भी आंसर आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट करने का सिंपल तरीका है, और वो तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है 8, तो आपको सिंपल टाइप करना है क्वेश्चन 8। ऐसे तीर तो आप नहीं लगा पाओगे, सिंपल क्या कर दो, क्वेश्चन 8 आंसर, और जो भी आंसर आता है, जैसे इसका आंसर 110 आ रहा है तो 110 डिग्री इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। जिसका भी इसी फॉर्मेट में आंसर होगा उसी को मैं सही मानूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका नाम भी लूंगा। और जो मैंने कहा था कि PYQ सीरीज पूरी कंप्लीट होने पर जिस भी बच्चे ने सारे के सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे उसको मैं स्पेशली ट्रीट दूंगा। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, फिर कह रहा है देखो लाइंग आउटसाइड द सर्कल, इस बार आउटसाइड आ गया है। आउटसाइड आ गया तो सर्कल के थोड़े से चेंजेस होंगे। ऑन द सर्कल पे तो 1 था, इनसाइड द सर्कल पे 0 था, आउटसाइड द सर्कल पे जो पॉइंट आता है, यानी कि यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है, तो इससे 2 टेंजेंट्स बन सकती है। इससे क्या बन सकती है स्टूडेंट्स, 2 टेंजेंट। ये एक बन गई, ऐसी की ऐसी जो है वो और बन जाएगी। इसको मैं अभी चेंज करके बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे है और यहीं से ही ये ऐसे करके निकल जाएगी, तो 2 टेंजेंट बनेगी ना। आउटसाइड द सर्कल होता है तो 2 बनती है, तो कितनी बनेगी, 2। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट
नेक्स्ट कह रहा है एंगल AOB और एंगल ACB सप्लीमेंट्री होते हैं, ऐसा प्रूव करके दिखाएं। यानी इसका सम और इसका सम 180 होता है, ये प्रूव करके बताएं। बड़ा ही आसान है। देखो मुझे एक बात बताएं, एक क्वाड्रिलेटरल यानी जिसकी 4 साइड होती है उसके एंगल्स का सम क्या होता है। तो आपको बस इतना सा ही ध्यान रखना है नोट करके कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। और ये इंटीरियर एंगल्स के सम की बात है, वैसे तो एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 ही होता है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना, एंगल AOBC, इन सब का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो एंगल A, एंगल O, एंगल B, एंगल C, इन सब का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री, ऐसा होगा। बट एक सिंपल सी चीज़ थी कि ये तो टेंजेंट है भाई, और टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के क्या होती है 90 डिग्री। तो ये भी क्या होगा 90, ये भी क्या होगा 90। तो एक बात तो आपको पता है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और ये दोनों ही कितने हैं 90। क्यों है, थ्योरम 10.1 ऐसा बोल के चली गई भाई। 10.1 बोली, क्या बोली कि भैया रेडियस जो है वो टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब ये भी 90, ये भी 90। तो आपको एक बात समझ आई कि O प्लस C बच गया, और ये जो है 90 और 90 हो गया 180, इक्वल्स में है 360। प्लस का 180 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। क्यों, क्योंकि 360 में से 180 जाएगा तो 180 बचेगा। यानी ये दोनों मिल करके 180 का सम बना रहे हैं, और इसी को ही आप क्या कहते हो, सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल O ही तो AOB है, एंगल O ही तो AOB है, और एंगल C ही तो ACB है, और इनका सम अगर आ रहा है 180 तो इन्हीं को आप क्या कहते हो, सप्लीमेंट्री। हो गया ना प्रूव। तो हैंस प्रूव्ड, हैरी पॉटर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट Q, ये एक पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 15, ये 15 है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 17, यहाँ पे जो एक है इस तरीके से 17 है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे कोई भी हम पॉइंट बना देते हैं, इसका नाम P रख देते हैं। आपको एक बात पता है कि थ्योरम 10.1 ये कहती है कि ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा। कमेंट करके बताएं कितने डिग्री का होगा। और अगर आपने सही कमेंट किया है तो इस पूरे ट्राइंगल के अंदर कौन सी थ्योरम लग सकती है उसका नाम भी बताएं, उसका नाम भी जल्दी से बता दें। अब उस थ्योरम का मैं बता देता हूं। वो थ्योरम होती है h² इज इक्वल्स टू B² प्लस P²। इस तरीके से वो थ्योरम काम करती है। इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है, वो है 17, तो यहाँ पे आएगा 17 का स्क्वायर। बेस जो है इसका कितना है 15, और तो यहाँ पे आएगा 15 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर आपको निकालना है जिसका नाम है OP। OP सर OP 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर इज 225, और प्लस में आ रहा है OP का स्क्वायर 225। इसमें से जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा तो आप देखोगे कितना बच रहा है, कितना बच रहा है। प्यारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं, कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका फर्दर आंसर क्या आ रहा है। बताएं बताएं जल्दी से बताएं। क्या सभी के आंसर 8 आया है? ओहो ये क्या चल गया। क्या सभी के आंसर जो है 8 आया है? आंसर अगर 8 आया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन the two tangents drawn from an external point to the circle is supplementary angle between the two tangent from an external। ये तो कर दिया हमने, ये तो हमने कर दिया है स्टूडेंट्स पहले ही। कब किया था पता है? अभी बताते हैं तुम्हें, अभी बताते हैं तुम्हें, अभी के अभी बताते हैं तुम्हें। ये देखो यही वो सेम क्वेश्चन है कि दो टेंजेंट आमने सामने वाली क्या होती है, सप्लीमेंट्री। तो ये बिल्कुल सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको फिर से नहीं करेंगे। तो ये है रिपीटेड। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन आते थे, और जो तुम्हें मुश्किल लगेंगे वो क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे भी नहीं। चिंता भी मत करो, क्योंकि वो क्वेश्चंस कट हो रखे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले। ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल था। हाँ यही वाला है सेम ही, इसका मतलब प्रूफ के लिए जो डायग्राम होने वाला है वो सेम ही है। अब जो क्वेश्चन है ये वाला, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये
आने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप सीबीएसई से हैं तो आ सकते हैं। ध्यान रखें ये जो ऐसे इस तरीके के, ये स्क्वायर नहीं है, ये कुछ क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर होते तो यहाँ पे सब 90 डिग्री होते। ये कुछ क्वाड्रिलेटरल है और इनको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, जो सर्कल के अंदर होते हैं। क्लास 9th के अंदर आपने ये थ्योरम्स पढ़ी जरूर होगी। अब ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है, इनके आमने सामने ऑपोजिट जो एंगल होता है इनका सम 180 होता है। अगर ये 65 है तो एक बात आप ध्यान रखें, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, 65 नहीं होगा, ये 180 माइनस 65 होगा। ये अगर 91 है तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो क्या होगा, 180 माइनस 91 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 180 माइनस 91 की तो वो होता है 89, वो होता है 89। तो ये जो है ये पूरा एक 180 की लाइन बन रही है, सीधी सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या होगा फिर से 180 माइनस 89, यानी ये क्या आ जाएगा 91। अगर ये 91 है तो इसके बिल्कुल सामने वाला क्या होगा 89, ये क्या होगा 89। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या बनते हैं 180 बनते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी, बहुत बढ़िया। उसके अलावा यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, जैसे ये 65 है और 180 में से 65 अगर जाता है, देखो 180 में से 60 जाता है तो 120 बचता है, 5 और चला गया तो 115 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 115 बचेगा। इधर क्या आएगा, इधर आएगा 65, फिर से इधर 65 है तो बिल्कुल सामने क्या आएगा 115 आएगा। तो क्वेश्चन ने तो हमसे यही पूछा था एक्स वाई और जेड की वैल्यू बताओ, तो हमने बता दी एक्स वाई जेड की वैल्यू। कोई दिक्कत है नहीं इस क्वेश्चन में, हालांकि आएगा भी नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आने वाला। इस क्वेश्चन को आप समझ लें कि इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और इसमें भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ही प्रॉपर्टी लग रही है। अब पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल इसमें दिया नहीं गया है, तो आप क्वाड्रिलेटरल बना लेते हो ऐसे करके। अब आप क्या देखोगे कि सर ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये एक साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड, बिल्कुल है, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। अब आप क्या देखोगे कि ये जो एंगल सी है ये, और ये जो इतना सा एंगल है, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, इसको इतने से को 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर एंगल सी प्लस एंगल 1 ये तो होता है 180 डिग्री। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ये जो एंगल 2 है ना, ये एंगल 2 एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, ये भी बेटा 9th की ही थ्योरम है। जब भी आप डायमीटर से कोई भी एंगल बनाते हो सर्कल के अंदर, इस तरीके से, ये एक डायमीटर है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, देखो ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल, इसमें कोई भी एंगल बनता है ना वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये सब के सब 90 डिग्री के होते हैं, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। अगर आप इतनी बात ध्यान रख लिए तो आपका हो गया बेड़ा पार। ये एंगल 2 भी 90, इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो आप देखोगे एंगल सी प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ये मिल करके हो गए 270। अब ये एंगल 1 और 2 ही क्या है आपका, डी भी नहीं है क्या, है ना, इसी को तो BD बोलते हैं, बेड एंगल है, बिस्तर वाला एंगल। ये कैसा एंगल है भाई, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। सी जो है वो एंगल ACD है। ये लो, इन दोनों का सम आएगा 270, यही इसका आंसर है। कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, टचेस ऑल द 4 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपके वैसे भी कट रखा है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी आपको लगे कि सर मुझे तो इसके बारे में जानना ही जानना है, तो मुझे यहाँ पे जो दिए गए नंबर है उस पे कांटेक्ट कर लें और कह दें कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका सॉल्यूशन मुझे बता दें। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। कि ये सब की सब पुरानी RBSE बुक के हैं, और पुरानी RBSE बुक में एक छोटी सी गड़बड़ थी। वो गड़बड़ क्या थी कि क्लास 9th में सर्कल नहीं आता था, क्लास 9th में सर्कल आता ही नहीं था, सीधा ही क्लास 10th के अंदर आता था, उसमें कंबाइंड थ्योरम्स आती थी। भाई जो अभी की जो NCERT है उसमें 9th के अंदर भी सर्कल आता है, 10th में भी सर्कल आता है। 9th में कुछ थ्योरम्स आती है, 10th में कुछ थ्योरम्स आती है। RBSE की पुरानी बुक में क्या होता था, सिर्फ 10th में ही सर्कल आता था, 9th में नहीं आता था। और 9th में ट्रिग्नोमेट्री जरूर आ जाती थी, जो कि अभी 9th में नहीं आती है। तो वो क्या करते थे, 10th में कंबाइंड दे देते थे। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपनी जो टेंजेंट वाली थ्योरम्स होगी, सेमी सर्कल वाली थ्योरम होगी, आर्क वाली थ्योरम हो गई, तो वो सारी चीज़ें 10th के अंदर दे देते थे। जबकि अभी के टाइम पे वो सारी थ्योरम्स क्या है, 9th की थ्योरम्स है, इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये था सिलेबस में आपके क्लास 9th में। नेक्स्ट है प्रूव दैट इफ ए कॉर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, देन एंगल मेड बाय दिस कॉर्ड
with the tangent are equal to the respective alternate angles made by segment with this chord। ये है alternate segment alternate angles थ्योरम। तो ये भी आपको नहीं करनी है क्योंकि ये भी कट हो रखी है। होती क्या थी alternate angles थ्योरम, तो ये alternate segment थ्योरम है, ये भी आपके क्या है, कट हो रखी है, तो इसको आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 13 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इसको आप बहुत ही आसानी से निपटा सकते हो। आपको अगर ट्रिपलेट्स याद है ना तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। ये 5 है, ठीक है, ये 12 है, ये यहाँ पे 13 है, सॉरी 5 है, ये 13 है, तो आंसर क्या आएगा 12। आंसर क्या आएगा 12। कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर 169, उसमें से 5 का स्क्वायर 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आएगा 144 जो कि किसका रूट होता है 12 का। तो बढ़ते हैं आगे यहाँ से। अच्छा, फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, इसे भी आप स्किप कर दें स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत इसमें आपके नहीं है, इसे भी स्किप कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ सर्कल टचेस ऑल साइड ऑफ BC of a triangle ABC, externally touches toward this produced this। ठीक है, इसके भी स्किप करते हैं। पता नहीं मैंने ये क्वेश्चंस कैसे डाल दिए इसके अंदर, ये भी आपके नहीं आ रहा है, ये भी आपके नहीं आ रहा है। ये तो चलो 9th की थ्योरम होगी, आपको याद भी होगी, अभी भी है NCERT के अंदर। ये तो राजस्थान बुक की सिर्फ मैं नहीं कह सकता, NCERT के अंदर भी है ये। और ये सिंपल सी थ्योरम है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है ना ऊपर सेगमेंट में, तो वो इसका क्या होता है, आधा होता है, या फिर आप कह सकते हो सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कल पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। अगर यहाँ पे 40 बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनता है, 80 बनता है सेंटर पे। ये वो थ्योरम है, ठीक है। तो इसको भी आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, 9th में आप कर चुके हैं। प्रूव दैट एन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय इंक्रीजिंग साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, देन इट इज ए साइक्लिक। फिर से साइक्लिक, तो इसे भी आप स्किप कर दें क्योंकि ये भी अभी आपके नहीं आ रहा है। आपके अभी सिर्फ 2 थ्योरम्स आ रही है स्टूडेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो 2023 के क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि अभी तक 2020 तक आपके RBSE की पुरानी बुक चलती थी। 2021 में आपके कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुआ था, 22 में भी एग्जाम जो है वो नहीं कंडक्ट करवाया गया था एक अच्छे तरीके से, और 23 से आपके जो है नॉर्मल जो सिलेबस लगा था वो वापस आ गया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके अभी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। A chord of circle whose length is twice the radius of the circle is called। कह रहा है कि अगर रेडियस का डबल जितनी कॉर्ड हो तो उसको आप क्या बोलते हैं। तो रेडियस का डबल ही आपके क्या होता है, डायमीटर होता है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है डायमीटर, ठीक है। अब मुझे आप ये भी बता दें, क्योंकि मैंने देखो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तो पूछ लिया था, एरिया ऑफ सर्कल तो पूछ लिया था, अब मुझे आप बताओगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ये मुझे बता दे स्टूडेंट, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। क्या होता है कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5, फाइंड इट्स सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अभी तक आपने इसको टाइप कर दिया होगा। 2 जो है वो 2 होगा, पाई जो है 22/7 होगा, रेडियस इसने 3.5 का है यानी 7 का आधा, 7 का आधा ही होता है 3.5। 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, 22 आपका आंसर आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, आपको मज़ा आ रहा है, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो कमेंट यस करके ज़रूर बताएं। अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 2 टेंजेंट्स हैं TP एंड TQ आर ड्रॉन विद ए सर्कल with the center O from an external point T, prove that angle PTQ is equals to double of angle OPQ। तो देखो ये जो PTQ एंगल है वो यहाँ पे है। क्वेश्चन कह रहा है इस एंगल के आपको क्या कर देना है, डबल प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। आप इसके अंदर 2-3 तरीके कर सकते हो। एक तो होता है कुछ ना कुछ वैल्यू अज्यूम करने का मेथड। आप चाहे तो वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो, जैसे कि अभी आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ पे वैल्यू अज्यूम कर लें, सपोज दैट ये दोनों रेडियस है, आपको तो पता ही है ये बात कि OP और OQ रेडियस है। रेडियस है तो आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। आप अज्यूम कर लो कि ये एक एंगल है और इसका जो वैल्यू है
वो आपने अज्यूम कर ली, सपोज दैट, चलो 40 अज्यूम कर ली कि ये जो है ये 40 डिग्री का है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 40 है तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बिल्कुल हो गया 40। 40 और 40 80 होता है, क्या होता है, 40 और 40 80 होता है। बचा हुआ एंगल कितना होगा, ट्राइंगल का 100 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या बनता है, 180 बनता है। मैंने आपको बताया अगर ये 100 है तो इसके बिल्कुल सामने वाला सप्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 180 बनाते हैं। अगर ये 100 है तो यहाँ क्या आएगा, 80 आएगा। क्वेश्चन यही कह रहा था कि ये जो एंगल होता है ये इसका क्या होता है, डबल होता है। तो बहुत इजीली ये प्रूव हो गया। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो भाई, प्रूव तो ये यहाँ पे हो गया। इसके अलावा अगर कोई आपको कहे कि नहीं ये तो परफेक्ट मेथड नहीं है, ये क्या तरीका है, वैल्यू अज्यूम कर दिया, ये वो, आपके टीचर अगर इस तरीके से आपको टॉर्चर करते हैं तो आप यहाँ पे एक्स लेट कर लो, थीटा लेट कर लो, आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे कि ये जो है ये सपोज दैट एक्स है, ये भी क्या है, एक्स है, हो जाएगा अपने आप ही, जनरल सी बात है। ओपी जो है वो किसके इक्वल है भैया, ओक्यू के इक्वल है। ओपी ओक्यू के इक्वल है तो ओपी भी अगर आपने एक्स माना है तो ओक्यू भी अल्टीमेटली क्या हो गया, एक्स हो गया। आपको पता है एंगल ओ प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 होता है। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पीओक्यू, ट्राइंगल पीओक्यू में ये बात चल रही है, बिल्कुल चलने दो। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की, एएसपीटी, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हो गई। अब आपको पता है एक्स और एक्स तो 2x होता है, ठीक है। इधर 180 है तो यहाँ पे 180 हो गया, यहाँ पे एंगल O है, प्लस का 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 180 माइनस का 2x। आपको एक बात सिंपल सी पता है, एंगल O और एंगल T ये मिलकर के क्या बनाते हैं, 180 बनाते हैं, ये मिलके 180 बनाते हैं, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि ये पूरा 90 होता है, ये पूरा 90 होता है, जनरल सी बात है। अब एंगल O की वैल्यू तो है 180, माइनस में क्या है 2x, है कि नहीं, बिल्कुल है। ये भी क्या है 180, अरे प्लस का t गायब कर दिया क्या मैंने, चलो चलो प्लस का t वापस आओ, ये प्लस का t इज इक्वल्स में क्या है 180, 180 से 180 कट, माइनस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, तो एंगल t इज इक्वल्स टू 2x हो गया। क्या लिख रहा है ये लो, ठीक है, एंगल t क्या हो गया, 2x हो गया है। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई। अब जो आपको ध्यान में रखना है, अरे मैंने OP क्यों लिखा है, एंगल P और एंगल Q लिखना था यहाँ पे, उपसी डुपसी, छोटा सा मिस्टेक हो गया, एंगल P और एंगल Q लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ये एंगल P कौन सा है, OPQ की बात हो रही है। क्वेश्चन ने PTQ बोला है, क्वेश्चन ने PTQ बोला है, तो ये जो एंगल T है इसी को ही आप PTQ बोलते हो। और क्वेश्चन ने इसके अलावा OPQ कहा है, तो OPQ को ही तो आपने x माना है, तो ये क्या है, डबल ऑफ एंगल OPQ है, हेंस प्रूव्ड। इससे इजी प्रूफ आपके पूरे बुक में ही नहीं है, बुक में बहुत ही अजीब से मेथड्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वैसे ही। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल आर म्यूचुअली, तो इसका फटाफट मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ, कई बार आ भी जाता है ये, तो ये आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएगा। इस तरीके से एक डायमीटर होगा, ठीक है, डायमीटर भी बना दे क्या, ये हो गया यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको मैं डायमीटर बना देता हूँ, ये अपने हैं डायमीटर, ये लो भैया, ठीक है, ये डायमीटर है। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस के ये क्या होता है 90, ये भी रेडियस के क्या होता है 90। अगर दोनों ही रेडियस से बनी हुई है 90 और 90, ऑल्टरनेट एंगल्स का सम क्या हो रहा है, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल है, को इंटीरियर एंगल्स 180 बन रहे हैं, तो ये लाइंस कैसी बनती है, ये लाइंस बनती है पैरेलल, ये लाइंस बनती है पैरेलल। तो जनरल सी बात है, डायमीटर पर बनने वाला एंगल क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे फटाक से ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है, काफी इजी सा चल रहा है ये तो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द कॉन्सेंट्रिक एंगल ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। तो बताइए कॉर्ड की वैल्यू क्या होगी। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर वाला। ये एक सर्कल है, ये एक और सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है। एक की रेडियस है 5, एक की रेडियस इसने कहा है 3 है। तो छोटे वाले की रेडियस जो होगी ये वाली, ये कितनी है 3, और ये जो बड़े वाले की रेडियस मैं अभी बना रहा हूँ ये कितनी है स्टूडेंट्स, ये है आपके 5। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये वाला 5 है, ये वाला 3 है। एक और चीज़ आप याद रखें, क्लास 9th के अंदर ही ये चीज़ आ रखी है कि जो भी कॉर्ड होता है ना उसके ऊपर अगर रेडियस आ जाता है तो कॉर्ड को क्या कर देता है, 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो जितना ये पोर्शन होगा उतना ही ये पोर्शन होगा। 3 और 5 है और ये 90 डिग्री बनता है थ्योरम नंबर 10.1 से। ये क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है स्टूडेंट। तो आपको सिंपल सी बात क्या ध्यान में रखनी है कि इनकी जो ट्रिपलेट वैल्यू होती है 3, 4, 5, तो सिंपल है, ये जो कॉर्ड की छोटी सी आधे कॉर्ड की वैल्यू क्या आने वाली है, 4 आने वाली है। कैसे आ रही है, पाइथागोरस थ्योरम से। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4। टोटल जो लेंथ है आपके ये कॉर्ड वो है ए बी। तो ए बी की लेंथ जो आएगी वो आएगी 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। कैसा लगा आपको, कैसा लगा स्टूडेंट ये तरीका। नेक्स्ट कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जो कि सर्कल को क्या करे, सर्कमस्क्राइब करे, तो वो एक रोम्बस होता है, ऐसा मुझे प्रूव करके बताएं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अभी हम इसको निपटाएंगे फटाफट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। ओहो, उल्टा डायग्राम बन गया। पी क्यू आर एस उल्टा डायग्राम है। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल का मतलब होता है सर्कल इसके अंदर है, पैरेललोग्राम के अंदर है सर्कल। ठीक है, वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो बन गया है ना इस तरीके से, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसका हम नाम दे देते हैं ABCD। ऐसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पूरा है ना ये क्या है, एक रोम्बस है। और ये सबसे पहली बात पैरेललोग्राम का है, तो पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होगी इसकी इक्वल, यानी PQ जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा RS के इक्वल। उसके अलावा PS जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, RQ के इक्वल या QR के इक्वल। ये तो है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही। अब इसके अलावा जो है वो क्या है, इसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखो कि हमने कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन में प्रूव किया था PQ + RS किसके इक्वल है, PS + RQ के। कैसे किया था कि ये बाहर जो एंगल मतलब बाहर जो पॉइंट होते हैं यहाँ से कोई भी टेंजेंट बनता है ना, वो टेंजेंट आपस में क्या होती है, इक्वल। जैसे PA जो है वो PD के इक्वल होती है, QA जो है QB के इक्वल होता है, BR जो है वो CR के इक्वल होता है, SC जो है वो DS के इक्वल होता है। फिर हमने उनको चारों इक्वेशन को जोड़ा था और हमें क्या मिला था कि PQ + RS इज इक्वल्स टू PS + RQ। ये हमें मिला था। ठीक है, ये मैंने ऊपर प्रूव कर दिया है इसलिए वापस नहीं करवा रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको इसे प्रूव वापस करना है। ठीक है, ये प्रूव्ड अबव पहले ही मैंने प्रूव कर दिया है, इसलिए मैं इसको मतलब ज़्यादा एडिशनल स्टेप्स ऐड ऑन नहीं करना चाहता, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोज़ ही पसंद आते हैं। 1 घंटे से भी ऊपर वीडियो हो जाएगा ना तो उसको देखेगा नहीं, क्योंकि आजकल रील शॉर्ट का ज़माना है ना, इस वजह से सबको बहुत ही छोटे कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारा मटेरियल चाहिए। अब देखो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, सब साइड्स को इक्वल कर देना है। कैसे करें वो, तो आप एक चीज़ देख रहे हो PQ जो है वो RS की इक्वल है, तो PQ की जगह RS अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ पे RS और RS दो RS हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली जो RS साइड है, यहाँ पे आपने देखा कि QR जो है वो PS की इक्वल है, तो यहाँ पे मैं PS की जगह यानी ये जो है ना QR RQ एक ही बात होती है, QR की जगह मैं PS लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 PS हो जाएंगे। तो 2 RS किसके इक्वल हो गए, 2 PS के इक्वल। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, RS किसके इक्वल आ गया है, PS के इक्वल। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखना,
पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है भैया, पी क्यू है आर एस के इक्वल। आर एस खुद किसके इक्वल है, आर एस इक्वल है पी एस के। आर एस किसके इक्वल है, पी एस के। और पी एस खुद किसके इक्वल है, क्यू आर के। यानी चारों साइड जब इक्वल आ गई है, चारों साइड जब इक्वल आ गई है तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया है, रोम्बस बन गया है, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। ये यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है प्रूव। कैसा लगा ये प्रूफ जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग इज सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये है, अच्छा फिर से गलत डायग्राम। ये डायग्राम ऐसे कैसे बन रखे हैं इसमें। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है इस तरीके से, सर्कल के बाहर बाहर घूमना, उसको कहा जाता है सर्कमस्क्राइब। इसमें पता नहीं सर्कल के अंदर कैसे बना दिए हमारे टीम वालों ने। तो यहाँ पे वही सेम चीज़, सेम तरीका अभी बताते हैं आपको। ये है आपके ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये जो है पॉइंट वो है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब इसमें कंस्ट्रक्शन के नाम पे भर भर के रंगोली बनेगी तो वो कैसे बनानी है देखो। यहाँ से पहला तो इस तरीके से जाएगा, अब बस ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ये यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करना है, इसको यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये सारा काम मैं एक चुटकी में कर देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया एक ही चुटकी के अंदर, और यहाँ पे मैंने एंगल्स का नाम लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑपोजिट जो साइड्स होती है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है। यानी ये जैसे साइड है बी सी, ये साइड है ए डी, तो इनके सामने जो एंगल बनेगा ना इन साइड से, जैसे कि ये पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एंगल, और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल है ये वाला एंगल, ये दोनों को जब जोड़ा जाए तो 180 बनता है। ऐसा आपको प्रूव करने को क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, तो ये जो है हम अब भी प्रूव करके देते हैं, अब भी ठीक करके देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना होता है, कोई भी साइड के दो ट्राइंगल्स को उठा लेना है। जैसे कि ये जो पॉइंट है ये ओ होता है, मिड पॉइंट जो होता है ना, सेंटर पॉइंट, वो है। कोई भी दो ट्राइंगल पास पास के, जैसे ये आर ओ सी और क्यू ओ सी है, तो आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल आर ओ सी एंड ट्राइंगल क्यू ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको पिक करना है। इसके अंदर क्या लगा देनी है, फटाफट आपको कॉन्ग्रुएंसी लगा देनी है। और कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगेगी, देखें ध्यान से। आपने देखा कि सर सी आर जो है वो किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है। ये जो सी आर है वो सी क्यू के इक्वल है। क्यों, क्योंकि थ्योरम नंबर 10.2 ऐसा कहती है, एक पॉइंट से जब दो टेंजेंट बनाओगे वो बराबर ही आएगी। आर ओ जो है वो आर क्यू के इक्वल है। आर ओ किसके इक्वल है, आर क्यू के इक्वल। क्यों है, क्योंकि ये कैसी है, ये रेडी लेके घूम रही है गली गली, नहीं ये रेडी ही है। इसके अलावा ओ सी जो है वो कॉमन है, ओ सी क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन हो गई, ये हो गई है कॉमन। इसमें लग गया है आपके कौन सा क्राइटेरिया, जिसका नाम है एस एस एस, शुभम सर सुपरस्टार नहीं, साइड साइड साइड। तो ये जो क्राइटेरिया है वो लग चुका है। यहाँ पे ट्राइंगल आर ओ सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ट्राइंगल क्यू ओ सी के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आई। तो सी पी सी टी से एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2। सिमिलरली सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से जब आप सेम चीज़ यहाँ करोगे तो 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। ऐसी ही सेम चीज़ यहाँ पे करोगे तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। ऐसी ही सेम चीज़ यहाँ पे करोगे तो 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। तो ये सारा कर करके बताने की ज़रूरत नहीं होती। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये करके दिखाओ ये और ये, इन सब को जब आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे चारों की चारों इक्वेशन को, तो इस तरीके से ये ऐड होगी, इस तरीके से ये ऐड हो जाएगी। या फिर मैं एक और सिंपल तरीका करूं क्या, चलो सिंपल करते हैं। मुझे ये बताओ, ये सब के सब एंगल मिल करके, ये देखो एक पॉइंट है, इसके बाहर सारे एंगल को मिला दिया जाए तो कितना डिग्री बनता है, 360 बनता है ना। इसका यूज़ करवा देता हूँ, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो आपको पता है अगर मैं सबको जोड़ दूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, यहीं पे कर देता हूँ एंगल 7 और एंगल 8, इन सब को जोड़ देंगे तो बनेगा 360 डिग्री। इसको कहा जाता है एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, अराउंड अ पॉइंट।
एक पॉइंट के बाहर बाहर बने हुए एंगल है, सारे मिलके 360 बनाते हैं। अब आपको जो चाहिए वो एंगल रख लो, जो नहीं चाहिए उसको फेंक दो। जैसे तुम्हें 2 और 3 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो 1 की जगह तुम डायरेक्टली क्या लिख दोगे, 1 की जगह लिख दोगे 2। कलर चेंज करने की नीड है क्या? देखो ये जो 1 है इसकी जगह पे आप क्या लिख दो 2, तो दो एंगल 2 हो जाएंगे, तो दो एंगल 2 हो जाएंगे, 2 एंगल 2। उसके अलावा तुम्हें 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो 4 की जगह तुम क्या लिख दो, 4 की जगह तुम क्या लिख दो, 3 लिख दो, 4 की जगह 3 लिख दो, तो दो एंगल 3 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर तुम्हें यहाँ पे 5 नहीं चाहिए तो 5 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, 5 की जगह लिख सकते हो 6, तो यहाँ पे दो एंगल 6 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक एंगल 6 तो यहाँ पे था ही। ऐसे ही आपको 8 नहीं चाहिए तो 8 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा दो एंगल 7। ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, ये है 360 डिग्री के इक्वल। अब ये सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, कॉमन। उसके अलावा आप देखोगे कि सर ये जो एंगल 2 है और एंगल 3 है, एंगल 2 और एंगल 3 तो मिल करके BOC एंगल बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा एंगल BOC। उसके अलावा 6 और 7 जो है, 6 और 7 मिलके एंगल AOD बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल AOD। ये सब के सब 360 के इक्वल है, और मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में जाएगा तो 360 का आधा कर देगा वो, और 360 का आधा करते ही आपको पता चल गया ये दोनों एंगल मिल करके 180 दे रहे हैं, और यही आपका आंसर था। क्वेश्चन यही कह रहा था कि जो 2 साइड्स हैं उनसे जब एंगल बनता है, ये जैसे BC एक साइड है, ये एक एंगल बना रही है सेंटर पे जिसका नाम है BOC, और दूसरी ये साइड है AD जो सेंटर पे एंगल बना रही है जिसका नाम है AOD। ये आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यानी 180 का सम देने वाले एंगल्स होते हैं। तो क्या आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ आ गया है? तो कमेंट में यस जरूर टाइप करें, और इसी के साथ आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs दोनों के दोनों चीज़ें खत्म कर दी है। तो यहीं पे इस लेक्चर को हम करते हैं एंड। आई होप आपको इस सेशन बहुत ही मज़ेदार लगा होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ, मतलब स्टूडेंट दोस्तों के साथ, अपनी जो स्कूल के कोई व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम कम्युनिटी जो भी आपने बना रखी है उसमें शेयर ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम का फाइनल रिविजन सीरीज़ है, इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्हीं सीरीज से ही उठ के आएंगे, तो आपको ये काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे, और आप खुद रिजल्ट के टाइम पे आके कमेंट करोगे कि सर इन वीडियोस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखें और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर का चाहिए उसे कॉमेंट ज़रूर करें, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो SST का हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।